मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जो आप लोगों के मध्य प्रदेश का जो 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को होने वाली है। तो क्या है वो सीरीज़, उसी के बारे में डिस्कशन आप लोगों से मुझे करना था। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन हमारा चालू करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था पहले ही कि TNT नाम से ये सीरीज़ चालू होने वाली है। अब क्या है ये जो सीरीज़ है ये क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं सिर्फ आपको टारगेट नहीं दूंगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को आसान करके दी जाएंगी। तो आज उसका पहला दिन भी है और हमारी TNT सीरीज़ का भी पहला दिन है, और आज ही के दिन आप लोगों को यहाँ पर मैं टारगेट भी देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोगों को बताते हैं कि ये सीरीज़ आखिर में है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए कि क्या है TNT सीरीज़। इसमें ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि TNT सीरीज़ है क्या। दूसरा, इस सीरीज़ को बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कुछ भी काम आप शुरू करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो क्या है TNT सीरीज़, इस सीरीज़ को बनाने का उद्देश्य क्या है, इस सीरीज़ में हमें क्या करना होगा, हमें क्या लाभ है, हमें मतलब आप लोगों को क्या लाभ है, इस सीरीज़ में क्या होगा, टारगेट्स क्या देंगे वो मैं बताऊंगा आपको, और क्या करना होगा कि इसके अच्छी तरीके से करने, मतलब क्या करना होगा इसको अच्छी तरीके से करने के लिए। ये इसीलिए नहीं है, इसको अच्छे तरीके से करने के लिए मतलब कि ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें हो जाए। तो चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो क्या है TNT सीरीज़। TNT सीरीज़ का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ है। इसमें मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा, टारगेट किस दिन मिलेंगे, टेस्ट किस दिन मिलेंगे, वो भी वीडियो के एंड में आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्या टारगेट रहेंगे और कब टेस्ट रहेंगे। उस टारगेट को मैं कैसे बाइफरकेट करूँगा वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टारगेट जो मैं आप लोगों को दूंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर से लेके अभी तक इस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक मैं आपको दूंगा वो प्री एज वेल एज मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपका कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसमें प्री में कितने क्वेश्चन आए हैं, मेंस में उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर टारगेट भी दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करनी है। इस सीरीज़ को बनाने का उद्देश्य मेरा सीधा सीधा सा ये है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम तैयारी तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मुझे 2 बार मुख्य परीक्षा लिखने का अनुभव है, तो मेरे जो अनुभव है उन अनुभवों के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। हम जो चूक कर देते हैं, जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, वो चूक आप लोगों से ना हो, इस यही उद्देश्य बस इस सीरीज़ का है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क सीरीज़ है, 1 रुपये भी आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। इस सीरीज़ में आप लोगों को क्या लाभ होगा, इस सीरीज़ से आप लोगों को ये लाभ होने वाला है कि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पढ़ते सब हैं, लेकिन हमें किस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ना है और टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक ऐसा है। देखिए हर टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के भी दिए गए टॉपिक्स में से हर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो टॉपिक को आपको छोड़ना है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो टॉपिक को आपको बहुत गहराई से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो इस सीरीज में आप लोगों को ये लाभ होने वाला है, क्योंकि क्या पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्या है ये जब आपको पता चल जाता है तो आपका पढ़ने का एक नज़रिया बदल जाता है। दूसरा क्या होता है, आपके दिमाग पे जो बर्डन होता है ना कि इतना सारा हमको पढ़ना है, तो वो इतना सारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक बार पढ़ के निकल गए, आपको किस चीज़ को बार बार पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, वो एक बात अलग हो जाती है। तो जहाँ पर आपको 100% आने के चांसेस होंगे जिस टॉपिक में से, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे या जहाँ से पूछता ही नहीं है, बस आपको वहाँ से सरसरी निगाह से पढ़ते हुए उस टॉपिक को निकल जाना है। तो यहाँ पर आपका वर्कलोड कम हो रहा है, तो और समझदारी से चीज़ें आप लोगों के हाथ में हो रही हैं। अब इस सीरीज़ में आपको क्या करना होगा, इस सीरीज़ में क्या होगा, तो टारगेट्स में आप लोगों को दूंगा, वो मैंने आपको बता दिए क्या करना होगा जिससे अच्छी तरीके से करने, मतलब इस सीरीज़ को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैं जो टारगेट्स दूंगा यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परिश्रम करना है अच्छी तरीके से, हार्डवर्क से, मतलब हार्डवर्क के अलावा का कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी अपने आप से, बस यही आपकी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, अगर हम, तो टारगेट क्या होगा। देखो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अभी मैं जो टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ, वो सिर्फ मैं टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ MP का। ठीक है, MP का मैं टारगेट आज आप लोगों को दूंगा, MP में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो
आगे के जो टारगेट रहेंगे वो आप मुझे बताएंगे। जैसे आज का जो टारगेट है आपका वो है सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। 2014 से लेकर 2018 तक इस यहाँ से 7 प्रश्न टोटल पूछे जा चुके हैं। मतलब कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। कैसे साबित हो रहा है? देखो, 2014 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा, 2016 में यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा, 2018 में सीधे सीधे 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए। 3 क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हो 6 नंबर। और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं ना तो आपकी रैंक भी पीछे होती है। मुख्य परीक्षा की बात मैं आपके फाइनल कट ऑफ के बाद की बात करूं, और एक नंबर आप पीछे होते हैं ना एक क्वेश्चन गलत करके, तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पर आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, किस वर्ष कितने क्वेश्चन यहाँ से आ गए। 2020 का मैं आपको नहीं बताऊंगा, 2020 का आपको खुद से ढूंढना है, क्योंकि कुछ काम आपको खुद को भी करना है। आपको एटलीस्ट पेपर का एनालिसिस करना आना चाहिए, वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। सामान्य परिचय में से 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, वो आपको ढूंढना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को लगता है मध्य प्रदेश के परिचय में हमने पढ़ लिया कि भाई मध्य प्रदेश कब बना, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हो गया, फिर उसके बाद अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने देख लिया, ऊपर नीचे मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जिले आपने पढ़ लिए। ये हो गया भैया, विस्तार हो गया हमारा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय मछली कौन सी, राष्ट्रीय हमारा वृक्ष कौन सा है, फसल कौन सी उग रही है, तो ये हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया, ये परिचय हो गया। आपका ये अधूरा ज्ञान है जो आपको ले डूबता है। अब परिचय में देखिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसके अलावा कुछ छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही पूरा है। परिचय में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो परिचय का बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक वो आप पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएं। भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएं क्या है? जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जिले आपने पढ़ लिए, अंतर्वर्तीय जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में, बाह्यवर्तीय जिले कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपका आ जाएगा भूगोलिक उसमें, है ना, मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब मैं तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बात करूंगा, तो तीसरा पॉइंट मध्य प्रदेश के उसमें होता है, तीसरा पॉइंट होगा आपका कि प्रदेश में प्रथम। अब प्रदेश में प्रथम ये भी मध्य प्रदेश के परिचय में ही तो आएगा। प्रदेश में प्रथम सीएम कौन बना, गवर्नर कौन बना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो लोकायुक्त कौन बना, ठीक है, पहला आपका चीफ जस्टिस कौन बन गया, ये सारी चीज़ें। मतलब मध्य प्रदेश में प्रथम क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज़ें क्या बनी, ठीक है, पहला संभाग कौन सा बना, ये सारी चीज़ें। तो मध्य प्रदेश में पहला आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ये भी आपके परिचय के अंदर ही आता है। दूसरा, अब आप मध्य प्रदेश तो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको प्रथम काय में देखना है, भारत में। तो भारत में मध्य प्रदेश का स्थान देखना है कि भारत में एमपी कौन कौन सी चीज़ों में नंबर 1 पर है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये भी काय का पार्ट है, ये भी आपका परिचय का ही पार्ट है। जब आप इनको कवर करेंगे, उसके साथ आपको एक चीज़ और कवर करनी रहेगी दोस्त यहाँ पर, वो आपको करने रहेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। तो सारे संभागों को भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश के परिचय के अंदर। अब बताइए, आपका मध्य प्रदेश का परिचय जो आपको पता था वो परिचय बेटर था, या जो मैंने आपको अभी परिचय बताया है वो परिचय बेटर था? अगर बात यहाँ पर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को जल्दी से फटाक से लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग भाई लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये जो TNT सीरीज़ है ना दोस्तों, टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़, ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, लाइफ बदलने वाली है, लाइफ, ठीक है। तो क्या पढ़ना है मध्य प्रदेश के परिचय में, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए, अब यहां पर कुछ चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं दोस्तों, वो मैं ये छोड़ रहा हूं, मध्य प्रदेश के अलावा आपको क्या दूसरे पार्ट में टारगेट में चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ एक और सब विषय मैं आपको दूंगा टारगेट में, तो जिस भी विषय के कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे वो विषय टारगेट में दिया जाएगा। तो वो विषय कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये जो कि इस यहाँ से सब क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दिखने में 20% का भाग होता है, पर ये आपका 60 से 65% कवर करता है। अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको मालूम होगा, और नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में मैं डाल रहा हूँ वीडियो को, वहाँ से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे जो आप लोगों के मन में जो बात चल रही है कि टारगेट कब मिलेगा, तो आज का टारगेट तो आपको मैंने दे दिया है, कब मिलेगा टारगेट और कब होंगे टेस्ट। तो देखो, मंडे को आपको टारगेट मिलेगा और वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा। जब वेडनेसडे को टेस्ट हो जाएगा तो वेडनेसडे के टेस्ट के अंत में आपको वेडनेसडे को टारगेट मिलेगा, फिर आपका फ्राइडे के दिन टेस्ट होगा।
फ्राइडे का टेस्ट जब पूरा हो जाएगा तो आपको तीसरे टारगेट मिलेगा, फ्राइडे के दिन टारगेट मिलेगा जिसका टेस्ट आपका मंडे को होगा। अब शनिवार और इतवार मतलब सैटरडे और संडे आपका होगा टोटल हार्डकोर रिवीजन, ठीक है, आपका रिवीजन होगा। क्योंकि देखो आपके एक एक पार्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका कम से कम 3 बार रिवीजन होना बहुत अति आवश्यक होता है। ये सब भी मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोग्रेस शीट कैसे बनाते हैं ये भी उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये आप लोगों को करना है। अब देखिए आपको और इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी डिटेल्स वहाँ पर आती हैं और मैं डेली के कम से कम आपको बता रहा हूँ 30 से 50 MCQ वहाँ पर रोज़ डालता हूँ। डेली के 30 से 50 MCQ डालता हूँ और ऑलरेडी वहाँ 450 से 500 FLTs डली हुई हैं ग्रुप के अंदर, तो आप उनका भी टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी है तो भाई फटाक से लाइक कर दो, बिना लाइक करे कोई जाएगा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी जा रही है तो आपको इसको अपने दोस्तों तक को भी शेयर करना है, ताकि आप लोगों मतलब दूसरों का भी कुछ भला कर दो यार। दूसरों का भला करोगे तो क्या पता उनकी कुछ आपको विशेष लग जाए ऐसी और आपका सिलेक्शन हो जाए। कभी कभी क्या होता है गुड विशेष की भी कमी हो जाती है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, एक फैक्टर होता है लक फैक्टर। तो हो सकता है कहीं आपका लक रुका और आपने ये वीडियो शेयर करी हो सामने वाले को और वो खुश हो गया, आपको कुछ आपके बारे में अच्छा बोल दे तो आपका निकल जाए, भाई कोई भरोसा थोड़ी ना है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है। मध्य प्रदेश स्पेशल करके भी एक सीरीज़ मैंने निकाली है जिसमें करंट अफेयर्स में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ। जैसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का वीडियो सबसे पहले मैंने बना के डाला था, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो भी आई बटन पर मैं डाल दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो बन के आ जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और देखिए दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा भाई कि आपके जो सजेशंस हैं आपको कमेंट तो करना ही है। क्या कमेंट करना है आप लोगों को कि भाई आप लोगों को विषय तो कमेंट करना ही है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन सा विषय आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशंस हैं जो आपको मुझे देने हैं, कुछ सजेशन आप लोगों को देने हैं, तो वो सजेशंस भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देने हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं ज़्यादातर आप लोगों से इस तरीके से इंगेज नहीं हो पाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि लाइव वीडियो मैं बना पाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि मैं खुद की भी मेंस की तैयारी कर रहा हूं, फिर पढ़ना भी है और भी दूसरी चीज़ें हैं, मेरे UPSC वाला फंडा भी मेरे साथ रहता है, तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग हमारी दिशा एकेडमी का ही इंस्टाग्राम का चैनल है, ये देखिए ये लोगो है इसका, इंस्टाग्राम का चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। तो इंस्टाग्राम के चैनल को भी हमारे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद करने वाली हैं। तो दोस्तों यहीं तक का सारा सीन था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। Day 1 का टारगेट क्या है, इसका टेस्ट आपका वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे को वीडियो जो है वो आपकी 8 PM वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। 8 PM वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आपको कमेंट के माध्यम से वहाँ पर टेस्ट में आपको बताना है, या फिर टेस्ट आप पूरा लगा लीजिएगा। उसके बाद आपके कितने मार्क्स उसमें आए, ईमानदारी से आपको आपका जो स्कोर है वो स्कोर आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। और स्कोर आपको कमेंट करना है, साथ ही टेस्ट के बाद एक क्वेश्चन मैं अलग से पूछूंगा जो आपका बोनस क्वेश्चन होगा। उस बोनस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर देगा वो आंसर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करेगा। दूसरा डिस्क्रिप्शन के साथ जब आप कमेंट करोगे उस आंसर पे जितने लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा लोग उस आंसर को पसंद करेंगे, तो वो जो आपका आंसर रहेगा कमेंटेड, उस आंसर का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और अगली वीडियो में आपके नाम के साथ उस कमेंट को दिखाया जाएगा वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, तो ये सारी डिटेल्स थी। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए।